हेलो गाइस, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा पहले पास आओ, कुछ बात बताऊं। तो बात ये है, ये शहर के डेली व्लॉग्स और ये सिटी के ट्रैफिक भरे व्लॉग्स देख के अगर आप ऊब गए हो तो चलो आपको धारचूला घुमाता हूँ। धारचूला एक ऐसा शहर जो आधा नेपाल में और आधा इंडिया में बसा हुआ है। वैसे धारचूला के आधे भाग को नेपाल बोला जाता है और इन दोनों शहरों को विभाजित करती है यहाँ की काली नदी। और अभी हम लोग जा रहे हैं धारचूला सिटी के अंदर, कुछ इन्फॉर्मेशन धारचूला और नेपाल के बारे में। धारचूला एक सुंदर शहर है जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है। इस जगह का नाम हिंदी भाषा के दो शब्दों धार और चूला से मिलकर बना हुआ है। गाइस, इसमें धार का अर्थ है चोटी और चूला का अर्थ है स्टोव, यानी कि ऊपर से देखने पे ये शहर पहाड़ों के बीच में स्थित स्टोव की तरह लगता है, क्योंकि इसकी चारों तरफ बस बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये शहर सभी पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम धारचूला है। अभी हम लोग हैं धारचूला और नेपाल के एक लिंक रोड पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सुंदर सी मार्केट जो धारचूला के लोगों की डेली नीड्स की सारी ज़रूरतों को पूरी करती है। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द वुलन शॉप्स मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 मंथ तक कम्प्लीटली विंटर्स ही रहते हैं। वेदर यहाँ का सनी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट विंटर्स यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर और कोई वेदर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी किसी भी मंथ में आएंगे, जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पर आपको विंटर्स ही देखने को मिलेंगी। धारचूला आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने का एकमात्र शहर है जहां से ये यात्राएं सफल होती हैं, और आदि कैलाश और ओम पर्वत की ऊंचाई 6191 मीटर है। अभी हम लोग आए हुए हैं धारचूला की तहसील में, क्योंकि हम लोग को ओम पर्वत और आदि कैलाश जाना है, इसीलिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और साथ में और यात्रीगण जिन लोग को यात्राएं करनी है वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यहाँ के एडवोकेट से। धारचूला तहसील से आगे आने पर आपको भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू दिखेगी। फाइनली सारा रजिस्ट्रेशन मिल गया है, ये मुझे पेपर मिला है, इतने सारे पेपर ये मिले हैं, और तो हमें अभी धारचूला पुलिस चौकी जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, और थाने से पहले मुझे जाना है हॉस्पिटल। और दूसरी बात ये हमें करवाना पड़ेगा हेल्थ चेकअप, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, आदि कैलाश पूरा हिमालय पर है, तो पहले हेल्थ चेकअप होगा, तो वहाँ से हॉस्पिटल पहुँच के वहाँ हेल्थ चेकअप करवा के फिर जब हम वेरीफाई हो जाएंगे फिर जा सकते हैं हम लोग कैलाश पर्वत। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। उधर देखो, उधर देखो, मेरे भाई को कहाँ से आ गई है। सो हेल्थ चेकअप और पेपर सबमिशन के बाद हम लोग अपने रूम में आए, चेकआउट करने के लिए सारी तैयारियां की, अपनी पैकिंग की, और सारा सामान पैकअप करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं धारचूला से आदि कैलाश के लिए। फिलहाल अभी तक का सब कुछ ठीक रहा, प्रशासन ने काफ़ी मदद की है हमारी। हे गाइस, दिस इज धारचूला डे 2, और ये हमारा धारचूला में दूसरा दिन है। हम लोग आज सारा रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। एक्चुअली आपको भी पता है कि प्लान हमारा केवल धारचूला आने तक का था, यहाँ से हम रिटर्न बरेली होते, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं धारचूला से आदि कैलाश, और ये यात्रा होने वाली है ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स। बट ये 120 किलोमीटर्स कवर करने में हम लोग को मोर देन 1 डे लगेगा, क्योंकि रोड बहुत खराब है। जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है तो रोड कंडीशन बहुत खराब है यहाँ की, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी पहली बार सारे पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुए हैं। धारचूला के SDM के साइन करने के लिए हमारे पेपर पेंडिंग में है। हेल्थ चेकअप हमारा हो चुका है, फिटनेस चेकअप हमारा हो चुका है, रैपिड टेस्ट हुआ था कोविड का, उसमें थैंक यू सो मच टू आवर लक हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भैया पूरे हम लोग फिट है, हमारा फिटनेस टेस्ट पूरा हो चुका है। तो भैया आप रेडी हो राइडिंग के लिए? अपने बोझा के पास देखते क्या कंडीशन है उसकी, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग ने उसको मोर देन 500 किलोमीटर चलाया है, तो गाड़ी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए उसे देखना है पूरा फिट करके फिर चलते हैं हम लोग। जो होता है उसकी कभी गाड़ी सही नहीं मिल सकती, घर से निकलेगा कितनी भी फिट करके निकले, लेकिन वो खराब हो ही जाती है। खराब होने का मतलब गाड़ी बिल्कुल फिट है, बट उसको देख के लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अलग अलग जगह से। आपको कितनी पुरानी बाइक है। चलिए चलते हैं।
कोई सारी पैकिंग हाँ क्या क्या रह गया अब? कंडीशन देखो गाड़ी की, लेके नई गाड़ी चले थे, ये देखो नई नई गाड़ी की सिचुएशन। गाइस सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। ठीक है, ऑल सेट। बैग में सारा कुछ हो गया ना? हाँ ये वाला ही पूरा बैग है, कैमरा वगैरह सारा इसमें है, पावर बैंक, बैटरी। आपके वाले बैग में सारी एक्सेसरीज पूरी हैं? हाँ हाँ। ओके। होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं और निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। न्यू यश होटल है और यहाँ के मैनेजर योगेश सिंह भंडारी है। आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। तो अब कोई भी आएगा तो आप एक बार अगर धारचूला आए तो ये कौन सा रोड लगता है? ये बस स्टेशन है। बस स्टेशन के पास में न्यू यश होटल है, यहाँ पर आके एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। ओके भैया चलते हैं। बहुत बहुत ओके तो हम लोग चलते हैं गाइस यात्रा के लिए। सारा कुछ रेडी है ना भैया? चलते हैं। ये हमारा होटल था न्यू यश होटल। रूम सर्विसेज बहुत अच्छी थी, नाइट स्टे भी अच्छा कर लिया। चलते हैं आगे। धारचूला हम लोग को रवि भैया मिले थे, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की सारे पेपर्स बनाने में, प्लस आदि क्लास के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था और हमारा वैक्सीनेशन पास भी नहीं बना था। सारी हेल्प की है भैया ने। और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी गुजी। गुजी में भैया हमारे लिए स्टे के लिए जगह बता रहे हैं जहाँ हमें रुकना है। सो थैंक यू सो मच भैया। तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग आदि कैलाश। यहाँ पर हमारी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट की है। उत्तराखंड में सपोर्टेड लोग आपको काफ़ी मिल जाएंगे जब आप आएंगे। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह से पेपर वर्क करवाते करवाते याद ही नहीं रहा कुछ खाने का, तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। सबसे पहले अंकल के साथ जा रहे हैं हम उनके रेस्टोरेंट कुछ खाने, उसके बाद चलते हैं अपनी राइड पर। सो गाइस हम लोग अभी रुके हुए हैं रेस्टोरेंट पे, क्योंकि निकलते हम लोग को काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए बस थोड़ी देर में प्रिपरेशन हो रहा है, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। खाने की प्रिपरेशन अभी हो रही है और तब तक हम लोगों ने मोमोज़ ले लिए हैं। तो चलिए पहले मोमो खाते हैं, फिर लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने लंच कंप्लीट करने के बाद अपनी राइड स्टार्ट कर दी आदि कैलाश के लिए, और ये ब्लॉग आएगा लगभग 2 दिन बाद। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने एपी व्लॉग्स इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एपी व्लॉग्स इंडिया। और ऐसे ही डेडलीस्ट रोड आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, इतने अच्छे वाटरफॉल्स और ये अमेजिंग सा ब्लॉग जो आने वाला है। सच में इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई होप कि आपको धारचूला का सिटी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये वाटरफॉल्स देखिए गाइस कितने अमेजिंग है, लेकिन इतने ही ये डेंजरस भी हैं। इस रूट पर कोई भी और बाइक नहीं है, हम लोग सिंगल बाइकर्स आए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, बाय बाय।